मैदे से बनी खारी और आटे से बने खारी, ये दोनों खारी की रेसिपी मेरे चैनल श्वेता के स्वाद पे अपलोडेड है। पर आज मैं आपको अपने क्लाउड किचन में सूजी से बने खारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कस्टमर का ऑर्डर आया है, मुझे 1 किलो सूजी से बनी हुई खारी कस्टमर को देना है, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैकेट, जो आधा केजी का पैकेट है, इस सूजी को मैंने खोल लिया है और ग्राइंडर जार में डाला है और इसे हम फाइन पाउडर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एकदम सूजी का फाइन पाउडर हो गया है और इसे अब हम एक परात में निकाल लेंगे जिससे हमें आटा गूंदना हो। यहाँ अभी मैंने हाफ़ केजी सूजी को ही ग्राइंड किया है। अभी हाफ़ केजी सूजी मुझे और ग्राइंड करना है, तो एक पैकेट और खोल लिया है मैंने और इसे भी हम फाइन पाउडर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ टोटल 1 केजी मैंने सूजी ले लिया है और इसे पाउडर करके मैंने निकाल लिया है। यहाँ एक कटोरी, जो कि 100 ग्राम्स का है, मैंने मैदा डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। यहाँ मैंने अजवाइन, काली मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। तो यहाँ सारे मसाले मेरे डल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कसूरी मेथी को हाथ से रब करके डाल दिया है। तो इतना मसाला हमारे लिए सफिशेंट है। यहाँ 200 ग्राम मैंने रिफाइंड का मैंने मोइन दिया है। 1 किलो सूजी में 200 ग्राम मोइन एकदम परफेक्ट होता है। इससे पहले आप अच्छे से हाथ से रब कर लें और मोइन को अच्छे से पूरा सूजी के आटे में आप मिला लें। बीच में मैंने एक वेल बनाया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने डाला है और इसका अब हम एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ सूजी लिया है हमने, इसीलिए इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और आटा को आप यहाँ टाइट बिल्कुल ना गूंदें, नहीं तो ये जब रेस्ट होने के बाद और टाइट हो जाएगा, क्योंकि हम ये सूजी से बना रहे हैं। इसीलिए पहले ही आटा को हम थोड़ा सॉफ्ट ही हम नीड करेंगे, जिससे जब हम रेस्ट पे रखें तो सूजी पानी पी करके ये थोड़ा हमारा हार्ड हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे निकाल के आप इसे अच्छे से नीड करें, क्योंकि ये सूजी है, जल्दी अच्छे से नहीं नीड होगा। आटा और मैदा के जैसा ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा, इसीलिए पानी का छींटा मार करके आप इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लें। क्योंकि यहीं पे अगर आप अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे तो बाद में आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ हमारा आटा अच्छे से नीड हो गया है। अब इसे ढक करके कम से कम हम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, तभी हमारा सूजी अच्छे से फूल जाएगा। जब तक सूजी रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी खारी के लिए एक साटा बना लेते हैं। यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने मैदा लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने घी लिया है। आप यहाँ 1 से 1.5 बड़े चम्मच घी लें और इससे आप मिला करके एक अच्छी सा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अगर आपको यहाँ घी थोड़ा कम लगे तो घी और ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा आप रिफाइंड ऐड कर लें। और ये देखिए हमारा साटा बन के तैयार है। तब तक हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। तो देखिए आधे घंटे बाद आटा हमारा रेस्ट हो गया है और यहाँ आटा हमारा देखिए एकदम सॉफ्ट अच्छे से हमारा तैयार है। और इसे अब आप अच्छे से प्लेटफॉर्म पे सॉफ्ट कर लें और इसका लॉग बना करके आप छोटी छोटी इसकी लोई कट कर लें, जिससे हमें खारी बनाने में आसानी हो। यहाँ अभी मैंने 3 लोई ली है। इसे पीछे की तरफ टक करके आप अच्छे से चिकना करके लोई पहले प्रिपेयर करके रख लें। तो इस तरह से मैंने देखिए यहाँ 3 लोई प्रिपेयर करके रख ली है। तो चलिए अब हम अपनी खारी बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे एकदम पतली रोटी के जैसा, जैसा हम रोटी बेलते हैं सेम हमें उसी तरह से बड़ी रोटी बेलनी है। तो यहाँ देखिए मैंने एकदम पतली सी रोटी बेल ली है और हमारे मसाले भी अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना हमें पतला बेलना है। तो इसी तरह से दोनों तीनों लोई को मैं बेल लूँगी और इसकी पतली पतली रोटी बना करके हम पहले एक साइड में रख लेंगे। चाहे तो हमने जितना भी सूजी का डो प्रिपेयर किया है उसकी लोई बना करके आप सारी रोटी बेल के रख लें। पहले मैं यहाँ पे 3 बेला है। अब तीनों के ऊपर मैं एक एक करके ये साटा जो हमने प्रिपेयर किया था हम इसे लगाएंगे। पूरा आप साइड में लगाएं, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और उसके ऊपर फिर से हम एक ये रोटी लगाएंगे। 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, आपको जितनी परत वाली खारी बनानी है आप उतना लेयर लगा सकते हैं। यहाँ मैं 3 लेयर लगा रही हूँ और आपको हर लेयर पे वो साटा लगाना है और ऊपर से आपको हल्का सा मैदा डस्ट करना है।
अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें इसे स्क्वायर शेप का बनाना है। जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से आप इसे फोल्ड करके एक साइड में रख लें और इसे हमें फ्रिज में रखना है जिससे घी जम जाए और जब हम इसे बेलें तो ये हमारा अच्छे से बेल जाए। तो देखिए यहाँ हमारा जितना भी हमने सूजी का डो प्रिपेयर किया था उससे हमारे इतने सारे पार्सल बन गए हैं। अब इन सारे पार्सल को मैंने फ्रिज में भी रख लिया था और फ्रिज में रखने के बाद मैं देखिए इसकी अब स्क्वायर स्क्वायर रोटी बेल लूँगी। यहाँ पे अब ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी आप रोटी को बेलें क्योंकि हमें खारी बनानी है। इसके साइड को आप ट्रिम कर दें, चारों साइड से आपका जो भी कटिंग निकलेगा उसे साइड में रखें और इसका भी हम छोटा छोटा पीस कट करके हम इसे अपने घर में खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं कस्टमर को दे दूंगी और ये जो साइड वाला पार्ट है इसे तल के मैं अपने लिए रख लूँगी। आप अपने मन चाहे शेप में स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा हो आप कट कर लें। देखिए एक एक परत यहाँ हमारा दिख रहा है, इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप काटा है। अब इन सबको हम एक प्लेट में उठा लेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी खारी को बेल लेंगे। यहाँ देखिए जो साइड से मैंने कट किया था उसे मैं छोटा छोटा ट्रिम करके इसे भी अलग प्लेट में उठा लूँगी जिसे हम अपनी खारी के साथ तल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी खारी को कट कर लिया है। अभी मेरे पास 4 पार्सल बचे हैं, जब तक मैं इनको तलूँगी और साथ के साथ इसे साइड में बेल भी लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और यहाँ पे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इस खारी को तलें, हाई फ्लेम पे ना तलें। अगर आप मीडियम फ्लेम पे खारी तलेंगे तो एक एक लेयर आपका खुल करके आएगा और हाई फ्लेम पे वो बैठ जाएगा। तो जब आपका ये धीरे धीरे खारी का लेयर्स खुलने लगे तब आप इसे अलटते पलटते हुए एकदम गोल्डन करेंगे तो आपकी खारी भी बहुत अच्छी बनेगी। कोई मैदा आजकल खाना नहीं चाहता है, इसीलिए मैं कस्टमाइज़ भी बनाती हूँ। कस्टमर जो मुझे ऑर्डर देते हैं मैं कस्टमर के अकॉर्डिंग उनकी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके देती हूँ। और ये सूजी की खारी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। देखिए इस तरह से इसका गोल्डन कलर आ गया है। अब आप इसे झारे से निकाल लें और एक जाली में रख लें जिससे जितना भी एक्सेस ऑयल है वो नीचे ड्रिप कर जाएगा। तो यहाँ मेरा फर्स्ट बैच एकदम तल के तैयार हो गया है और इसी तरह से मैं सारे अपने बैचेस में तल लूँगी। तो यहाँ मैं अब देखिए सेकंड बैच डाल रही हूँ और एक एक करके डालें और एकदम फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें। और यहाँ पे हमारा दूसरा बैच भी तल करके तैयार हो गया है और ये मेरी खारी देखिए जितना मैंने बनाया था ये मेरी लगभग 1 केजी खारी तैयार हुई है। देखिए कितनी क्रिस्पी मेरी खारी बनी है, एकदम क्रिस्पी और क्रंची। तो चलिए अब मैं इसे आपको तौल के दिखाती हूँ। मैं कस्टमर को मुझे जहाँ पैकिंग में देना है उसी पैकिंग में मैं आपको तौल के दिखाती हूँ कि ये मेरी खारी 1 केजी बन के तैयार हुई है और जो साइड कटिंग हमारा निकला था वो मेरा लगभग ½ केजी था। तो 1 केजी सूजी से टोटल 1.5 केजी मेरा खारी बन के तैयार हुआ है। ये खारी तो कस्टमर के पास जाने के लिए रेडी है। तो इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।